कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि हमारे योद्धा, हमारे लड़वाकुर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब लोग जुड़ चुके हैं। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है। काजल, गुड़िया, अरविंद, जितेंद्र, संध्या, लवली, ठीक है। और आज हम लोग भक्ति सूफी आंदोलन, जो अपना हेडिंग था, उस पर आज हम लोग भक्ति आंदोलन पर बात करेंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन पर मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास मस्त। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को सबका मैसेज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, थैंक यू संध्या, अतुल, नमस्कार जी, राधे राधे, ठीक है। ध्वनि और चलचित्र सब सही है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग जो है बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। आज का जो हेडिंग है वो क्या है? भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन, ये भक्ति का तात्पर्य होता है ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति अगर आप देखेंगे, अहेतुक प्रेम। कैसा प्रेम? अहेतुक प्रेम, यानी कि पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, अहेतुक प्रेम। और अहेतुक प्रेम को बोलते हैं पूर्ण शरणागति, ठीक है। पूर्ण शरणागति यानी कि ईश्वर के प्रति अटूट आस्था। अगर सरल शब्दों में किया जाए तो ईश्वर के प्रति आस्था जो है, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा समर्पण। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ईश्वर के प्रति जो है, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ठीक है। और प्रेम, ये जो है आप देखेंगे इसको बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति आंदोलन का सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है ईश्वर के प्रति क्या है? अहेतुक प्रेम, अर्थात पूर्ण शरणागति। और पूर्ण शरणागति जब आप होते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो है आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बट अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंदोलन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तात्कालिक समाज में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको लेकर के लोग असंतुष्ट थे। और आपको पता है कि जब आप 1857 के आंदोलन को देख रहे थे तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था के अगेंस्ट में जो है जब लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है तो आंदोलन होता है, ठीक है। और आंदोलन जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो तात्कालिक सामाजिक बुराइयां थी, विशेष करके धर्म में जो है, ठीक है, उसके प्रति जो है ये आंदोलन हुआ, ठीक है। और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए जो है उन बुराइयों को दूर करने की बात कही गई। अब ये जो आंदोलन था, दरअसल ये आप देखेंगे कि 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ। कितने चरण में? 3 चरणों में हुआ। आंदोलन का जो प्रथम चरण था, मैं आपको बता दूं, आंदोलन का जो ये प्रथम चरण था उसमें अगर आप देखेंगे तो धर्म सुधार को लेकर के बात की गई। किसकी बात की गई? धर्म सुधार। तो प्रथम चरण में आप देखेंगे कि धर्म में सुधार को लेकर के बात की गई। आंदोलन का जो द्वितीय चरण था मुन्ना, द्वितीय चरण था, कौन सा चरण? द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में धर्म सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार के साथ साथ आप देखेंगे समाज सुधार की बात की गई। किसकी बात की गई? समाज सुधार की बात की गई। इसकी समाज सुधार की। और आंदोलन का जो तीसरा चरण है
जिसको आप तृतीय चरण कहते हैं, तृतीय चरण में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के साथ साथ आप देखेंगे समन्वयवादी, यानी कि इसमें धर्म सुधार भी रहा, धर्म सुधार भी रहा, समाज सुधार भी रहा, समाज सुधार भी रहा, और समन्वयवादी नीति रही, समन्वयवादी। तो आप देखेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, धर्म सुधार, समाज सुधार, समन्वयवादी, इसमें समन्वयवादी तीसरे में जुड़ गया, इसमें आप देखेंगे समाज सुधार जुड़ गया, धर्म सुधार तो पहले से था और पहले वाले में धर्म सुधार। तो ये जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, भक्ति आंदोलन है, इसमें आप देखेंगे भक्ति यानी ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम, पूर्ण शरणागति, ठीक है। और भक्ति आंदोलन जो हुआ वो 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण धर्म सुधार को लेकर के था, द्वितीय चरण धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार पर फोकस किया गया, और इसके बाद फिर समाज में समन्वयवादी नीति अपनाई गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और यहां पर आप देखेंगे। अब इन तीनों चरणों के अलग अलग जो है कह सकते हैं संत होते हैं, ठीक है। जहां प्रथम चरण में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य का नाम होगा, वहीं दूसरे चरण में जो है रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, ठीक है, रामदास आदि होंगे। यानी कि प्रथम चरण के अगर धर्म सुधार की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे बाबू, तो इसमें जो है शंकराचार्य होंगे। कौन होंगे? शंकराचार्य होंगे, ठीक है। इसके बाद रामानुजाचार्य होंगे, रामानुजाचार्य होंगे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य होंगे, माधवाचार्य होंगे, निम्बारकाचार्य होंगे, निम्बारकाचार्य होंगे, वल्लभाचार्य होंगे। ये सब नाम आप सुने होंगे, बाकी मैं अभी तो लिखा ही रहा हूं। वल्लभाचार्य होंगे। तो ये जो लोग थे करीब 5 लोग, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे के सारे लोग जो है धर्म सुधार को लेकर के महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण के अगर हम जो है समाज सुधारकों की हम बात करें तो द्वितीय चरण में रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, रामदास, यानी कि रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, रामदास। और जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं तो तीसरे चरण के प्रमुख थे जो है यहां पर जो है कबीरदास, गुरु नानक, ठीक है। तो गुरु नानक और कबीरदास। अब जरा एक बात और समझिए, ये भी आप कैसे समझेंगे। आप सबको पता है गुरु नानक हुए चाहे कबीरदास हुए, ये समाज में समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, रामदास ये समाज सुधारक थे, ठीक है। यानी कि भक्ति को इन्होंने अपना आधार बनाया, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था इन लोगों का? समाज सुधार करना था, और ये धर्म में सुधार करने के लिए थे। तो प्रथम चरण क्या था कि धर्म में सुधार करना था। तो धर्म में सुधार कौन कौन से लोग किए? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। लेकिन जब दूसरा चरण आया तो इसमें समाज सुधारने की बात कही गई, और समाज सुधारने में रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम और रामदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और तीसरे चरण में समन्वय स्थापित करना था समाज में, तो इसमें गुरु नानक और जो है कबीरदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो पहले पहले ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए, अच्छे से चार्ट बना लीजिए, और फिर इसके बाद जो है हम तब बात करते हैं। पहले जैसे बना हुआ है इसको इसी तरीके से आप बना लें, फिर इसके बाद हम लोग जो है पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। बहुत अच्छे से चीज समझ में आएंगी, एकदम अच्छे से याद कर लेना है इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए।
ठीक है, पॉइंट आउट कर लीजिए फिर आगे। किसी का छोटा तो नहीं है ना? किसी का छूटा तो नहीं है ना? तो यहां पर आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो भक्ति आंदोलन है इससे पहले समझ लीजिए, और देखिए की पॉइंट पकड़ना सीखिए। जब तक आप लोग की पॉइंट नहीं पकड़ना सीखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। की पॉइंट क्या करा है, पहले में क्या था कि आपको हिंदू धर्म में सुधार करना था, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो उसमें जब सुधार किए तो कौन कौन से लोग, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, दर्शन में भी सुधार किए। जब सुधार की बात हो गई तो फिर ये हुआ भाई समाज अब सुधारने की बात आई, तो समाज सुधारने में भूमिका कौन निभाया, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, रामदास। इसके बाद तृतीय चरण में अब जब समाज सुधारने की बात आई तो जब तक समन्वय नहीं स्थापित होगा तब तक बात नहीं बनेगी। समन्वय स्थापित करने में गुरु नानक और कबीरदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, भक्ति आंदोलन में आशय। भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन में नीचे हेडिंग लिखिएगा आशय। आशय, आशय, ठीक है, आशय, आशय लिखिएगा। भक्ति से आशय, भक्ति से आशय, भक्ति से आशय ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम है। ऊपर लिखा हुआ है ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम है। भक्ति से आशय ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम है। ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम है, अहेतुक प्रेम है, और पूर्ण शरणागति है, और पूर्ण शरणागति है। ऊपर लिखा हुआ है अहेतुक प्रेम है और पूर्ण शरणागति है, पूर्ण शरणागति है। सरल शब्दों में, सरल शब्दों में, सरल शब्दों में, सरल शब्दों में ईश्वर के प्रति आस्था, सरल शब्दों में ईश्वर के प्रति आस्था, सरल शब्दों में ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, प्रेम तथा समर्पण को भक्ति कहते हैं। 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 ठीक है, अब अगला हेडिंग लिखिए, स्वरूप एवं उद्देश्य। स्वरूप एवं उद्देश्य। ठीक है, स्वरूप एवं उद्देश्य, और इसमें लिखिएगा स्वरूप एवं उद्देश्य में चरण, और चरण में प्रथम चरण, प्रथम चरण, चरण में प्रथम चरण।
चरण में प्रथम चरण, चरण में प्रथम चरण, चरण में प्रथम चरण। लिखिए, लिखिए। प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था, स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की सरल व्याख्या कर, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की सरल व्याख्या कर, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की सरल व्याख्या कर, उसे बहुसंख्यक जनता के बीच लोकप्रिय बनाना था, उसे बहुसंख्यक जनता के बीच या बहुसंख्यक जनता के मध्य, उसे बहुसंख्यक जनता के मध्य, बहुसंख्यक जनता के मध्य लोकप्रिय बनाना था, बहुसंख्यक जनता के मध्य लोकप्रिय बनाना था, लोकप्रिय बनाना था। इस चरण में, इस चरण में, इस चरण में, इस चरण में भक्ति आंदोलन के संतों में, इस चरण में भक्ति आंदोलन के संतों में, इस चरण में भक्ति आंदोलन के संतों में, नाम लिख लीजिए पहले, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य एवं वल्लभाचार्य प्रमुख थे। संतों में, संतों में जो शंकराचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य एवं वल्लभाचार्य प्रमुख थे, प्रमुख थे। प्रमुख थे। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य प्रमुख थे। ठीक है, अब लिखिए द्वितीय चरण। ये प्रथम चरण हो गया, अब लिखिए द्वितीय चरण, सेकंड स्टेज, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। लिखिए, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का स्वरूप, द्वितीय चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप
द्वितीय चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, भक्ति आंदोलन का स्वरूप धर्म सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार के साथ साथ धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार, धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार प्रमुख था, समाज सुधार प्रमुख था, समाज सुधार प्रमुख था, समाज सुधार प्रमुख था। इस चरण के संतों में इस चरण के संतों में इस चरण के संतों में रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम एवं रामदास प्रमुख थे, एवं रामदास प्रमुख थे, एवं रामदास प्रमुख थे, एवं रामदास प्रमुख थे, एवं रामदास प्रमुख थे। रामदास प्रमुख थे। इस चरण में हिंदू धर्म में प्रचलित, इस चरण में हिंदू धर्म में प्रचलित कर्मकांड, कर्मकांड, आडंबर, कर्मकांड, आडंबर, कर्मकांड, आडंबर, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, संन्यास आदि का विरोध किया गया। 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 विरोध किया गया। साथ ही समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों जैसे, साथ ही समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों जैसे, साथ ही समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों जैसे जाति व्यवस्था, जैसे जाति व्यवस्था, छुआछूत, जाति व्यवस्था, छुआछूत, स्त्रियों के प्रति असमानता, स्त्रियों के प्रति असमानता, स्त्रियों के प्रति असमानता, मद्यपान आदि का विरोध, मद्यपान आदि का विरोध, मद्यपान आदि का
विरोध किया गया। मद्यपान आदि का विरोध किया गया। ठीक है। प्रमुख संतों का नाम लिख लिए होंगे, इस चरण के प्रमुख संतों का नाम लिख लिए होंगे ना, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, रामदास। अब लिखिए तीसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण, तृतीय चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण लिखिए। तीसरा चरण, तीसरा चरण लिखिएगा। तृतीय चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, तृतीय चरण में, तृतीय चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप, तृतीय चरण में भक्ति आंदोलन का स्वरूप धर्म सुधार, समाज सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार, धर्म सुधार एवं समाज सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार एवं समाज सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार एवं समाज सुधार के साथ साथ, धर्म सुधार एवं समाज सुधार के साथ साथ समन्वयवादी, समन्वयवादी, समन्वयवादी साथ साथ यहां पर थोड़ा सा लिख लें, साथ साथ समन्वय, 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 समन्वयवादी, समन्वयवादी, साथ साथ समन्वयवादी था। इस चरण के प्रमुख संतों में, प्रमुख संतों में, प्रमुख संतों में गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम, गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम, गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। गुरु नानक एवं कबीर दास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इस चरण का उद्देश्य हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच, इस चरण का उद्देश्य, इस चरण का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, इस चरण का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करना था। धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करना था। धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करना था। धार्मिक सहिष्णुता स्थापित करना के बीच, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता स्थापित करना था, स्थापित करना था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गया। ठीक है,
अब जो है एक सुंदर सा हेडिंग लिखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ एवं, ऐसे लिखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला हेडिंग बनाइए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, चलिए लिखिएगा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। 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 यद्यपि भक्ति के बीज हिंदू धर्म में, यद्यपि भक्ति के बीज हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में, यद्यपि भक्ति के बीज हिंदू धर्म में भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता एवं भागवत धर्म में प्राप्त होते हैं, भागवत धर्म में प्राप्त होते हैं, किंतु आंदोलन के रूप में, किंतु आंदोलन के रूप में, किंतु आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मध्यकाल में हुई, मध्यकाल में हुई। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भागवत पुराण में कहा गया है कि, भागवत पुराण में, भागवत पुराण में कहा गया है कि भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, तथा 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 कुछ काल महाराष्ट्र में रहने के बाद, तथा कुछ काल महाराष्ट्र में रहने के बाद, महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में जाकर जीर्ण हुई।
गुजरात में जाकर जीर्ण हुई। नोट कर लीजिए, जीर्ण हुई। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, जीर्ण हुई, उसके नीचे लिख लीजिए 7वीं से 13वीं शताब्दी। नीचे लिखिए 7वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, ये दक्षिण भारत में रहा और यहां पर दो संतों का बोलबाला था। ठीक है, अलवार एवं नैनार। अलवार प्लस नैनार। ठीक है, तो 7वीं से 13वीं शताब्दी का भक्ति आंदोलन, ये दक्षिण भारत, और इसमें दो संत रहे अलवार एवं नैनार, पॉइंट आउट कर लीजिए। और दूसरा है 13वीं से 16वीं शताब्दी। ठीक है, भक्ति आंदोलन के ये चरण हो जाएंगे, और ये पहला है और दूसरा है। ठीक है, 13वीं से 16वीं शताब्दी, ये कहां है, उत्तर भारत। और यहां पर दो है, सगुण और निर्गुण। सगुण एवं निर्गुण। सगुण एवं निर्गुण। ठीक है, तो पहला आपका है 7वीं से 13वीं शताब्दी का भक्ति आंदोलन। ठीक है, जो कहां पर था, दक्षिण भारत में, और इसमें दो प्रकार के संत महत्वपूर्ण रहे, अलवार संत और नैनार संत। अलवार संत और नैनार संत। और इसके बाद 13वीं से 16वीं, 13वीं से 16वीं, 13वीं से 16वीं, 13वीं से 16वीं, उत्तर भारत, उत्तर भारत सगुण एवं निर्गुण। 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 अब एक नीचे हेडिंग लिखिएगा, दक्षिण भारत के प्रमुख संत। अगला हेडिंग है दक्षिण भारत के प्रमुख संत। दक्षिण भारत के प्रमुख संत, यानी कि 7वीं से 13वीं। शताब्दी। ठीक है, 7वीं से 13वीं शताब्दी, हेडिंग लिखिए और
आगे पॉइंट आउट करिए, पॉइंट आउट करिए, लिखिए, लिखिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य 12 अलवार, अलवार ये लिखिएगा विष्णु के उपासक, 12 अलवार विष्णु के उपासक, ठीक है, यही वैष्णव बोला जाता है। तथा तथा 63 नैनार यानी कि सैव, 63 नैनार यानी कि सैव संतों के नेतृत्व में हुआ, 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 ठीक है। 63 नैनार संतों के नेतृत्व में हुआ, संतों के नेतृत्व में हुआ। अलवार एवं नैनार संतों ने अपने विचार का प्रचार प्रसार, अलवार एवं नैनार संतों ने, अलवार एवं नैनार संतों ने, अलवार एवं नैनार संतों ने, अलवार एवं नैनार संतों ने अपने विचार का प्रचार प्रसार तमिल एवं संस्कृत भाषा में किया, तमिल एवं संस्कृत भाषा में, तमिल एवं संस्कृत भाषा में किया, तमिल एवं संस्कृत भाषा में किया, तमिल एवं संस्कृत भाषा में किया। तमिल एवं संस्कृत भाषा में किया, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए, प्रमुख अलवार संत, हेडिंग लिखिए प्रमुख अलवार संत। 12 है लेकिन प्रमुख लिखना है, प्रमुख प्रमुख अलवार संत, प्रमुख अलवार संत लिखिएगा। अलवार संतों की संख्या 12 थी, अलवार संतों की संख्या 12 थी, अलवार संतों की संख्या 12 थी जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, 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 जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। प्रथम अलवार संत के रूप में पोय गई, यह याद रखना है,
प्रथम अलवार संत के रूप में पोय गई तथा अंतिम अलवार संत के रूप में मधुर कवि को माना जाता है। 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 नोट 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 अलवार संतों में एकमात्र महिला अलवार संतों में एकमात्र महिला अलवार संत, एकमात्र महिला अलवार संत, एकमात्र महिला अलवार संत आंडाल थी। आंडाल थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई, जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। जिन्हें जिन्हें दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। 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 ठीक है, अब हेडिंग लिखिए प्रमुख नैनार संत। पॉइंट आउट हो गया, नोटेड, नोटेड, बताइए नोट हो गया, छूट तो नहीं रहा है, सारे लोग प्रेजेंट हैं। चलिए थोड़ा सा आपकी उपस्थिति देख ली जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संध्या प्रेजेंट है, और कौन है? पूजा, सुमित, शशि, प्रियंका, जितेंद्र, अमरजीत, शशि, सारे लोग उपस्थिति दर्ज कराएं। तेजवीर, तेजवीर, प्रियंका, गुड़िया बहुत बढ़िया, अतुल, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, क्या पता तुम लोग सो तो नहीं गया। ठीक है, कपिल, विवेक, कविता, प्रिंस,
ठीक है अतुल, तो इतने लोग हैं और बाकी के लोग? महिमा, ठीक है, काजल, एक प्रिंस। मतलब आप लोग खुद सुन लीजिए, जिनका जिनका नाम मैं लिया हूं वो लोग हैं, बाकी लोग तो आप जान ही रहे हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं विद्यार्थी हमारे। हम्म। कविता कह रही है कि सर आज कम लिखवाइएगा, हाथ दर्द हो रहा है। तो आराम आराम से लिखवा रहे हैं। तो हमारे योद्धा 25-30 उपस्थित रहते हैं, 23 लोग बाद में क्लास करते हैं, है ना। ग्रुप में फिल्टर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ओवर क्राउड नहीं रखना है। क्या कह रहे हैं आप लोग? ग्रुप में से कुछ लोगों को बाहर करना चाहिए क्या? चलिए, तो हम लोग रड़ को आगे बढ़ाएं, आप लोग भी अब आराम कर लिए। चलें, तो हमारे जितने भी रड़वाकुर हैं, रेडी? चलिए अब लिखिए, प्रमुख नैनार संत। ठीक है, प्रमुख नैनार संत। प्रमुख नैनार संत लिखिए। लिखिए, नैनार संतों की संख्या, 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 नैनार संतों की संख्या 63, 63 बताई गई, 63 बताई गई, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रथम नैनार संत, प्रथम नैनार संत अपार थे। प्रथम नैनार संत अपार थे। अंतिम के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है कहना। प्रथम नैनार संत अपार थे।
अपार्थे, अपार्थे। अक्का देवी एक महिला नैनार संत थी। अक्का देवी, अक्का देवी एक महिला नैनार संत थी। 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 अब एक सुंदर सा हेडी लिखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख संत में शंकराचार्य। फिर से हेडिंग नीचे लिख लीजिए, प्रमुख संत जिनमें नाम लिखिए पहला शंकराचार्य। शंकराचार्य 788 से 820, 788 से 820, मतलब समझ रहे हैं आप, 32 वर्ष मात्र ये रहे। और 32 वर्ष में इन्होंने बहुत बड़ा खेल कर दिया। 88, 200, 2, 90, 12, 20, 10, 30 तो 32। ठीक है, लिखिएगा, पहला लिखिए शंकराचार्य। शंकराचार्य लिखिए। शंकराचार्य को, शंकराचार्य को, शंकराचार्य को, शंकराचार्य को हिंदू धर्म का शंकराचार्य को हिंदू धर्म का शंकराचार्य को हिंदू धर्म का प्रथम धर्म सुधारक माना जाता है। प्रथम धर्म सुधारक, अरे भाई ये मूल शंकराचार्य थे, ये मूल शंकराचार्य थे, उसके बाद शंकराचार्य उपाधि बनी। शंकराचार्य को हिंदू धर्म का प्रथम धर्म सुधारक माना जाता है। प्रथम धर्म सुधारक माना जाता है। उनका जन्म कलाड़ी, केरल, उनका जन्म कलाड़ी, केरल, कलाड़ी, केरल, उनका जन्म कलाड़ी, केरल तथा मृत्यु केदारनाथ, उत्तराखंड में हुई। तथा मृत्यु केदारनाथ, उत्तराखंड में हुई। तथा मृत्यु केदारनाथ, तथा मृत्यु केदारनाथ, उत्तराखंड में हुई। तथा मृत्यु केदारनाथ, उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में हुई। शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में, शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में ठीक है, शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में मां से अनुमति लेकर सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण किया।
इन्हें 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 ओमकारेश्वर, नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर नामक स्थान पर, नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर नामक स्थान पर इन्होंने 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 नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद योगी से सन्यास की दीक्षा ली। गुरु गोविंद योगी से, गुरु गोविंद योगी से, गुरु गोविंद योगी से सन्यास की शिक्षा ली। गुरु गोविंद योगी से, गुरु गोविंद योगी से सन्यास की शिक्षा ली। सन्यास की शिक्षा ली। सन्यास की शिक्षा कहिए, दीक्षा कहिए, ज्यादा अच्छा दीक्षा ही है। सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास की दीक्षा, शिक्षा नहीं, दीक्षा लिखिए। सन्यास की दीक्षा ली। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति में मंडन मिश्र, नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति में, महिष्मति में मंडन मिश्र, मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराया, 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 एवं उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराया। इसके अलावा प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। इसके अलावा प्रयाग में कुमारिल भट्ट, प्रयाग में कुमारिल भट्ट, प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। प्रयाग में कुमारिल भट्ट को भी शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ में हराया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परः।
जियो ब्रह्मो ना परे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जियो ब्रह्मो ना परे। अर्थात 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 ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। अर्थात अर्थात ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। अर्थात अर्थात ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। आत्मा परमात्मा ही है। आत्मा परमात्मा ही है, वह उससे भिन्न नहीं है। वह उससे भिन्न नहीं है। वह उससे भिन्न नहीं है। शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने ज्ञान तथा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। शंकराचार्य ने ज्ञान तथा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। शंकराचार्य ने ज्ञान तथा निर्गुण निराकार ज्ञान तथा निर्गुण निराकार की उपासना निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद अद्वैतवाद तथा 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 संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि शंकराचार्य कहा जाता है कि शंकराचार्य कहा जाता है कि शंकराचार्य शंकराचार्य महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। शंकराचार्य महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है।
प्रछन्न बुद्ध भी कहा जाता है। कहा जाता है। फुल स्टॉप। शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र, शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी। एवं ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा गया। 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 इन्होंने पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया। इन्होंने पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया। इन्होंने पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया। पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया, जिनमें विष्णु, शुक्र, शक्ति, सूर्य, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश एवं शुक्र की पूजा प्रारंभ की पूजा होती है। विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश एवं शुक्र की पूजा होती है। नोट 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 शंकराचार्य ने भारत में सांस्कृतिक एकता हेतु शंकराचार्य ने भारत में सांस्कृतिक एकता हेतु चारों दिशाओं में मठों या पीठों की स्थापना की। मठों या पीठों की स्थापना की। मठों या पीठों की स्थापना की, जो इस प्रकार है। ये चार दिशा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, जो इस प्रकार है। तो नॉर्थ में
जगह है उत्तराखंड, और यहां बद्रीनाथ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, ठीक है। यहां पर ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ, और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, विष्णु को समर्पित, यानी उत्तराखंड में बद्रीनाथ के में ज्योतिष पीठ है, और किसको है? विष्णु को। बहुत बढ़िया। वंशिका ने लिखा है कि सर आपने जो शेयर किया है वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है, मैंने सबको देख लिया, सबको शेयर भी कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको मैसेज भी किया था सबको, मतलब जो नॉर्मल जुड़े हैं ग्रुप में, उनमें से कुछ लोगों ने जो एक्टिव रहते हैं उन्होंने रिस्पांस ठीक किया है, बाकी के लोग बस मुझे लग रहा है साइलेंट ही रहते हैं। उनको हो सकता है कि मतलब मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते होंगे, बट कोई बात नहीं है। बट जो विद्यार्थी जो मैंने बातें लिखी उस पर उन्होंने रिस्पांस किया, अच्छा रिस्पांस किया, सकारात्मक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का प्रेम इसी तरीके से बना रहे, ठीक है। तो नॉर्थ में उत्तराखंड, बद्रीनाथ ज्योतिषपीठ, और किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में कर्नाटक, और यहां मैसूर, दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर, यहां पर जो है श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ, और किसको? भगवान शिव को समर्पित श्रृंगेरी पीठ। यहां है उड़ीसा, पूरब में, उड़ीसा में है पुरी, पुरी में आप देखेंगे गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ, और इस किसको समर्पित है? बलभद्र एवं सुभद्रा, बलभद्र एवं सुभद्रा, एक भगवान कृष्ण की बहन और भाई, बलभद्र एवं सुभद्रा। इसके बाद द्वारिका गुजरात में शारदा पीठ है, द्वारिका यानी गुजरात में द्वारिका, द्वारिका में कौन सा पीठ है? शारदा पीठ, और ये किसको समर्पित है? कृष्ण को, शारदा पीठ कृष्ण को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। शंकराचार्य में बस इतना ही नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लीजिए। तुम अच्छे से नोट करो। हो गया? नोटेड।
चलिए, अब ये आपको एकदम ध्यान रखना, अब शंकराचार्य से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब अगला हेडिंग लिखिए रामानुजाचार्य। 15 मिनट और पढ़ाएंगे भाई, 15 मिनट तो पढ़ाएंगे। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य को कंप्लीट करेंगे। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य 1017 से 1137। दस सौ सत्रह से 1134। ठीक है, रामानुजाचार्य। दस सौ सत्रह से 1135 लिखिएगा। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। ठीक है, देखिए शंकराचार्य को प्रथम धर्म सुधारक, ध्यान दीजिए, शंकराचार्य प्रथम धर्म सुधारक हैं और रामानुजाचार्य को प्रथम संत माना जाता है। प्रथम संत माना जाता है, प्रथम संत माना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु में, जबकि मृत्यु, इनका जन्म श्री पेरुम्बदूर, इनका जन्म श्री पेरुम्बदूर ब्रैकेट में तमिलनाडु, श्री पेरुम्बदूर ब्रैकेट में तमिलनाडु, तथा मृत्यु तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीरंगम तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु में हुई। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन, रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने कांची के यादव प्रकाश से यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली। यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली और आगे चलकर यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। और आगे चलकर यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। आगे चलकर यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया।
रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण एवं साकार माना। ब्रह्म को सगुण एवं साकार माना, और जबकि शंकराचार्य निर्गुण एवं निराकार। शंकराचार्य क्या मानते थे? निर्गुण और निराकार। तो रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को सगुण एवं साकार माना। 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 पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति सिद्धांत दिया। प्रपत्ति सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से ही संभव है। मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से है। पूर्ण समर्पण से है। रामानुजाचार्य ने शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म में जाने से रोका। इस्लाम धर्म में जाने से रोका। इस्लाम धर्म में जाने से रोका। रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद तथा संप्रदाय को स्त्री संप्रदाय दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद तथा संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। इनके अनुसार ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। नोट, बस नोट लिख लीजिए। इसके बाद
यहीं पर रोक देंगे। नोट, 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 नोट लिख लीजिए, नोट। रामानुजाचार्य का चोल शासक, रामानुजाचार्य का चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम एवं कुलोत्तुंग द्वितीय, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम एवं कुलोत्तुंग द्वितीय, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम एवं कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग द्वितीय से मतभेद हो गया था, कुलोत्तुंग द्वितीय से मतभेद हो गया था। कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है कि कुलोत्तुंग द्वितीय ने, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंद राज की मूर्ति, ब्रैकेट में विष्णु की शयन मुद्रा की मूर्ति, कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंद राज की मूर्ति, यह विष्णु के शयन मुद्रा में है। गोविंद राज की मूर्ति, ब्रैकेट में विष्णु के शयन मुद्रा, विष्णु के शयन मुद्रा, विष्णु के शयन मुद्रा की मूर्ति को तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीरंगम के मंदिर से, स्थित श्रीरंगम, स्थित श्रीरंगम के मंदिर से, स्थित श्रीरंगम के मंदिर से, श्रीरंगम के मंदिर से फिकवा दिया था, फिकवा दिया था, जिसे रामानुजाचार्य ने, जिसे रामानुजाचार्य ने, जिसे रामानुजाचार्य ने, जिसे रामानुजाचार्य ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया। बस अब एक नाम लिख के छोड़ दीजिए, तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया, ठीक है। बस अब एक नाम लिख लीजिए, उसके बाद नहीं। माधवाचार्य, माधवाचार्य 1238 से 1317, ठीक है। बस आज इतना ही। नेक्स्ट कल अब हम लोग जो है इस पर बात कर लेंगे। इसके बाद सगुण संत हैं तो और निर्गुण हैं। तो कल हम लोग भक्ति आंदोलन, कल की क्लास में भक्ति आंदोलन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल फ्राइडे को भक्ति आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे और सैटरडे को सूफी शुरू कर देंगे। तो सैटरडे सूफी चलेगा, संडे छुट्टी रहेगी, और देखते हैं मंडे भी चलेगा सूफी, तो मंडे को हो सकता है कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज इतना ही, ठीक है। मुलाकात करते हैं आप सभी से। बहुत बढ़िया, पेशेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।